देखो बच्चों, आज जो आप सीखने वाले हो उसके लिए आपको ये सब आना चाहिए कि इस टॉपिक का नाम है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक बारी आपको बता चुका हूं लेकिन एक बारी और बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये टॉपिक बोलता है कि एक सर्कल है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर होता है 0 डिग्री, यहां पर होता है 90 डिग्री, यहां पर होता है 180 डिग्री, यहां पे होता है 270 डिग्री और यहां पर होता है 360 डिग्री। ये 90 के एंगल हो गए, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे। तो 0 से 90 90 हो गया, फिर 90 और प्लस किया 180, 90 और प्लस किया 270, 90 और प्लस किया 360। ठीक है, 0 डिग्री को हम रेडियन में 0 बोलते हैं, पाई 90 डिग्री को पाई बाय 2 बुलाते हैं, 180 डिग्री को हम पाई भी बोलते हैं, 270 डिग्री को 3 पाई बाय 2 बोलते हैं और 360 डिग्री को हम 2 पाई बोलते हैं। ठीक है, सुनना बात ध्यान से। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको आएगा तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे जो सीखने की बात चल रही है। तो ये बोलता है कि एक सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड अब टोटल मिलाकर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट। टोटल मिलाकर हम साइन, कॉसेक, सेक, कॉट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। सेकंड क्वाड्रेंट में भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जो सीखने वाले हैं उसका नाम है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये क्या है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। टोटल मिलाकर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हर क्वाड्रेंट के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव। क्वेश्चन ये उठता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं वो कौन से नेगेटिव होंगे, कौन से पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं वो कौन से नेगेटिव होंगे, कौन से पॉजिटिव। तो आप पता लगाने के लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं कौन से नेगेटिव, कौन से पॉजिटिव, पता लगाने के लिए हमारे पास रूल है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या रूल है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा है बच्चों, ये याद करने के लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आपकी मर्जी है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखो या ऐड शुगर टू कॉफी याद रखो या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा याद रखो, आपकी मर्जी है। ये याद रखने के लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हर क्वाड्रेंट के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव। क्वेश्चन होता है कौन से नेगेटिव, कौन से पॉजिटिव, ये पता लगाने के लिए हमारे पास रूल है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा है। क्या लिखा है? ए। ए का मतलब एक्चुअल में आफ्टर नहीं होता, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। क्या मतलब होता है? ऑल। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं सब क्या होंगे? पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव, सबके आंसर पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है एस। एस का मतलब बच्चों स्कूल नहीं होता, एस का मतलब होता है साइन और उसका उल्टा कॉसेक, पॉजिटिव। इसमें तो सारे पॉजिटिव होंगे 6 के 6। इसमें कौन से पॉजिटिव होंगे? एस। एस का मतलब साइन और उसका उल्टा कॉसेक, पॉजिटिव। लेकिन इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आएगा तो पॉजिटिव, कॉसेक आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन टेन आ गया तो नेगेटिव, कॉस आ गया तो नेगेटिव, सेक आ गया तो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा है। टी का मतलब 2 नहीं होता, टी का मतलब होता है 10 और इसका उल्टा क्या? कॉट, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? टेन एंड कॉट। बाकी कुछ भी आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, वो क्या होगा? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा है। सी का मतलब कॉलेज नहीं होता, सी का मतलब होता है कॉस एंड इसका उल्टा क्या? सेक, पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? पक्की बात। तो मैंने आपको बताया कि एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और टोटल मिलाकर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हर क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करते हैं वो क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव? साइन एंड कॉसेक। इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव और इसमें कॉस एंड सेक बाकी नेगेटिव। क्लियर है भाई? यह है पहली बात। इसी के अंदर है सेकंड पॉइंट। अब बच्चों जहां पर 90 और 270 की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? 90 और 270 की। जैसे हमने सीखा है साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है? सीख रखा है 10th क्लास में। क्या होता है? कॉस थीटा। ये आपने रट रखा है। लेकिन अगर आ जाए 90 प्लस थीटा तो क्या होगा हमें पता नहीं। अगर आ जाए साइन
180 प्लस थीटा क्या होगा, या माइनस थीटा पता नहीं, या आ जाए 10, 180 माइनस थीटा क्या होगा पता नहीं, या 270 लिखा जाए या 360 लिखा जाए, तो इनके आंसर क्या होंगे ये पता लगाना सीखना है। उसके लिए ये आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट में याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और दूसरे पॉइंट में आपको ये याद रखना है जो बताने वाला हूं। दूसरे पॉइंट में आपको ये याद रखना है, इसको बोलते हैं रूल 1, वेयर 90 डिग्री और 270 डिग्री कम्स, जहां पे क्या आ जाए 90 डिग्री और 270 डिग्री, देन फंक्शन विल बी चेंज्ड एज, कह रहा जहां पे 90 और 270 की बात आ जाए वहां पे फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर साइन है तो उसका आंसर कॉस आएगा, और कॉस है तो आंसर साइन आएगा, टेन है तो आंसर कॉट आएगा, और कॉट है तो टेन आएगा, सेक है तो कॉसेक आएगा, और कॉसेक है तो सेक आएगा। ये आपको रूल 1 याद रखना है। 90 का मतलब क्या, पाई बाय 2, 270 का मतलब क्या, 3 पाई बाय 2। अब मैं अगर आपसे ये एग्जाम्पल पूछूं तो आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। अगर मैं बोलूं साइन 90 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो किसकी बात आ गई, 90 की। किसकी बात आ गई, 90। अब हमको पता है 90 और 270 की बात आए तो फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो अब ये साइन है, 90 की बात आ गई तो फंक्शन चेंज, तो आंसर में क्या आएगा, साइन है तो आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। अब इसके आंसर क्या आ गया, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। 90 प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 ये रहा, प्लस थीटा करोगे तो आगे आते हैं, माइनस थीटा करते हैं तो पीछे आते हैं। तो ये रहा 90, 90 में प्लस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। तो ये साइन है, यस ये साइन है, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है भाई, पक्की बात है। और बात करता हूं, अगर मैं बोलूं 10 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो जैसी मैंने देखा 270 की बात आ गई तो मुझे रूल याद है कि जहां पर भी 90 और 270 की बात आती है वहां पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे 270 की बात आ गई तो फंक्शन क्या होगा, चेंज। 10 है तो आंसर क्या होगा इसका, कॉट थीटा। अब इसके आंसर क्या गया, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। इसके आंसर का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, इस पूरी चीज के ऊपर। अब आपको पता लगाना पड़ेगा 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो 270 ये रहा, प्लस थीटा करोगे तो कहां पर आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक। तो क्या ये कॉस या सेक है, अगर ये कॉस या सेक होता तो आंसर पॉजिटिव आता, लेकिन ये तो कॉस और सेक नहीं है, ये तो टेन है, तो आंसर क्या होगा इसका, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है भाई, पता लग रहा है, क्लियर है। ये है रूल 1 जो आपको अच्छे से आना चाहिए। बात कर रहे हैं रूल 2 की। चलिए भाई, रूल 2 ये है, रूल 2 वेयर 180 डिग्री और 360 डिग्री कम्स फंक्शन remains the same। ये क्या बोलता है, जहां पर 180 डिग्री और 360 डिग्री आ जाए वहां पर फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 180 और 360 की बात आ गई, फंक्शन सेम रहेगा, मतलब साइन है तो आंसर भी क्या आएगा, साइन ही आएगा। 10 है तो आंसर भी क्या आएगा, 10 आएगा, मतलब जो है वही आंसर आएगा। 180 का मतलब क्या, पाई, और 360 का मतलब क्या, 2 पाई। तो अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, मान लो cos 180 डिग्री प्लस थीटा, ये आ गया, ठीक है भाई। तो अब बताओ किसकी बात आ गई, 180 की। तो मैंने आपको क्या बताया, 90 और 270 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज, और 180 और 360 पे फंक्शन क्या रहता है, सेम। तो 180 की बात आ गई तो फंक्शन सेम आएगा, तो आंसर क्या आएगा, cos है तो cos थीटा आंसर आएगा। अब बस इसके आंसर क्या गया, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता लगेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से। अब आपको देखो 180 प्लस थीटा कहां पर होगा, 180 ये रहा, प्लस थीटा करोगे तो कहां पर आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट। क्या ये टेन या कॉट है, नहीं, ये तो कॉस है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई भाई, तो आपको ये बात अच्छे से याद करनी है, ठीक है। मैं पहले करा चुका हूं लेकिन कुछ लोग लेट आए इसलिए दोबारा बताया है, तो यह समझ में आ गया ये। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसके लिए आपको ये सब आना चाहिए जो बता रहा हूं। अब देखो भाई,
यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ तो कैसे एंगल आते हैं? पॉजिटिव, और ऐसे चलता हूँ तो कैसे एंगल आते हैं? नेगेटिव। थीटा, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल लेना है। थीटा क्या लेना है? हमेशा एक्यूट एंगल, 0 से 90 के, 90 से छोटा। तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो पॉजिटिव एंगल आते हैं, यहाँ से चलता हूँ तो नेगेटिव एंगल आते हैं, तो इस तरफ नेगेटिव एंगल है। तो अगर मैं बोलूँ माइनस थीटा, तो वो कहाँ बिलोंग करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ बिलोंग करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस और नो? थीटा क्या लेना आपको? 90 से छोटा। तो अगर थीटा ऊपर है, पॉजिटिव है, तो कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव होगा तो कहाँ पे लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कौन पॉजिटिव होता है? कॉस एंड सेक। तो अगर कभी ऐसा लिखा आ गया कॉस माइनस थीटा, क्या लिखा गया? कॉस माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा? ये कॉस माइनस थीटा है ना, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर कॉस थीटा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? फोर्थ में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। अगर सेक माइनस थीटा आ गया, क्या आ गया? सेक माइनस, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस एंड सेक, तो सेक माइनस थीटा भी क्या होगा? सेक थीटा होगा। यस और नो? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। लेकिन अगर ऐसा लिखा आ गया साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा फोर्थ में, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस एंड सेक, लेकिन साइन आएगा तो इसका नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर है भाई? अगर ऐसा आ गया टेन माइनस थीटा, कुछ भी आ गया, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाकी कुछ भी आएगा तो वो फाइनल आंसर क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। समझ में आ गई? सब में माइनस जाएगा, बस सेक रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। ये याद रखना है आपको। सेकंड पॉइंट याद रहेगा भाई, और याद रखना है आपको ये लास्ट बात, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। थर्ड पॉइंट, ये एक सर्कल है, यहां पे क्या होता है? 0 डिग्री, यहां पे पाई बाय 2 90, यहां पर पाई 180, यहां पे 3 पाई बाय 2 मतलब 270, यहां पे 2 पाई। ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं और मैंने एक चक्कर लगाया, कितना हो गया? 2 पाई। एक चक्कर कितना होता है? 360 मतलब 2 पाई। मैं यहां पे खड़ा हूं, एक चक्कर लगाया, कितना हो गया? 2 पाई। एक को चक्कर लगा दिया, कितना हो गया? एक को 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कितना हो गया? 4 पाई। एक को चक्कर लगाया, कितना हो गया? समझ रहे हो? तो अगर मैं यहां से एक चक्कर लगाता हूं तो क्या हुआ? 2 पाई। एक को चक्कर लगाया, 4 पाई, 6 पाई। कहां पे आके खड़ा हूं मैं? 2 पाई पर ही ना। तो आपको एक कंसीडर करना है, लिखना नहीं है, बस माइंड में कंसीडर करना है। अगर कभी आ जाए 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, समझ रहे हो? इवन वाले, तो उसको कंसीडर कर लोगे, कंसीडर इट एज 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर लगाया 2 पाई, एक चक्कर और लगाया फिर 2 पाई और, फिर एक चक्कर और लगाया फिर 2 पाई और, तो कितना आ रहा है? एक चक्कर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। लेकिन कहाँ पे आके रुक रहे हो आप? 2 पाई पे तो रुक रहे हो। तो इसलिए जब भी ये चीज लिखी आएगी तो इसको माइंड में कंसीडर कर लोगे, क्या? 2 पाई। कोई दिक्कत भाई? माइंड में कंसीडर, लिखेंगे नहीं, लिखोगे तो गलत हो जाएगा। माइंड में मान लेंगे, जो 2 पाई के साथ ट्रीटमेंट होगा वही 4 पाई के साथ होगा, वही 6 पाई के साथ, वही 8 पाई के साथ ट्रीटमेंट सीखना है, तो कंसीडर। अच्छा बताओ, अगर मैंने ऐसे आधा चक्कर लगाया, कितना है? पाई, पाई है। इसके बाद एक पूरा चक्कर लगा रहा हूं, एक चक्कर कितने का होगा? 2 पाई का। पहले आधा चक्कर लगाया, कितना है? पाई। इसके बाद यहां से एक पूरा चक्कर लगा रहा हूं तो कितना होगा? 3 पाई। एक चक्कर 2 पाई का, पहले आधा चक्कर लगाया पाई, फिर पूरा एक चक्कर लगा रहा हूं यहां से, तो 2 पाई का चक्कर 3 पाई हो गया, फिर एक और चक्कर लगा रहा हूं 5 पाई हो गया, फिर एक चक्कर लगा रहा हूं 7 पाई हो गया, फिर एक चक्कर और लगाया 9 पाई हो गया। तो कहां पे आके रुक रहे हो आप? पाई पे ना। तो इसलिए आपको इस केस में कंसीडर करना है, कंसीडर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन। इसको कंसीडर करोगे एज पाई। क्लियर है भाई? याद रहेगा।
तो आपको कितनी बातें हमने बताई है, ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है भाई, ये पहला पॉइंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। दूसरा ये रूल 1 रूल 2, फिर ये पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा क्या, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव बाहर आएगा। और ये पता होना चाहिए कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 10 पाई आ गया तो उसको कंसीडर करेंगे 2 पाई, और पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई आ गया उसको कंसीडर करोगे पाई। क्लियर है भाई? और ये बात आपको पता ही है जो मैं बताने वाला हूं, ये सबको पता है कि थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री को 0 भी बुलाते हैं, 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 बुलाते हैं, इसको हम पाई बाय 4 बुलाते हैं, इसको हम पाई बाय 3 बुलाते हैं, इसको हम पाई बाय 2 बुलाते हैं। ठीक है भाई, ये आपको पता है। और अगर मैं आपको बोलूं साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, ये भी आपको पता है। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस थीटा कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। बात करते हैं tan की। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? पक्की बात है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बस आपको एक बार सीखना है। ये सारी बातें आपको आती होंगी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, याद रखना इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। कौन से एंगल? ये सारे स्टैंडर्ड एंगल हैं, थीटा में और रेडियन, डिग्री में और रेडियन में। हम केवल उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है। मैं साइन 30 की वैल्यू बता सकता हूं, साइन 45 की वैल्यू बता सकता हूं, साइन 750 आ गया, साइन 30 की वैल्यू बता सकता हूं, साइन 60 की वैल्यू बता सकता हूं, tan 30 की बता सकता हूं। ये स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन साइन 765 आ गया, क्या आ गया? 765। तो 765 तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू भी बता सकता हूं मैं। तो अगर जो स्टैंडर्ड एंगल ना हो उनकी वैल्यू हम नहीं बता सकते। कब बता देंगे? जब हम उनको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कभी भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए जिसका एंगल स्टैंडर्ड एंगल इनमें से ना हो तो हम उन एंगल को स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। अदरवाइज हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। नहीं आई बात समझ में? क्या बोला? हम केवल और केवल किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड एंगल की। या तो ये स्टैंडर्ड एंगल दिखे या फिर ये डिग्री में दिखे तो हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है भाई? अब ध्यान देना, अब ध्यान देना भाई क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मेरे सामने है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या क्वेश्चन है? साइन 31 पाई बाय 3। तो बताओ साइन 31 पाई की वैल्यू तो निकाल नहीं सकता क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो मैं इसकी वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकता जब तक इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट ना कर ले। जब तक हम इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट ना कर ले। तो इसको स्टैंडर्ड एंगल में कैसे कन्वर्ट करूंगा बच्चों? जब भी पाई की टर्म में आएगा स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? जो न्यूमरेटर है ना उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक सबसे बड़ा पार्ट, एक छोटा पार्ट। याद रखना, जब भी इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना है, साइन 31 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता। हम केवल वही वैल्यू निकाल सकते हैं जो एंगल क्या होते हैं? स्टैंडर्ड एंगल 31 पाई बाय 3 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 31 पाई बाय 3 को स्टैंडर्ड एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो पाई की टर्म में आते हैं उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, जो न्यूमरेटर होता है ना उसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि जो सबसे बड़ा पार्ट हो वो इस डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ऊपर वाले 31 को तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? 30 + 1 भी लिख सकता हूं, या मैं 29 + 2 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। लेकिन ऐसे तोड़ना है,
ऐसे 31 पाई को, ऐसे ऊपर वाले पार्ट को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और जो दूसरा पार्ट बचे वो एक स्टैंडर्ड एंगल हो, वो एक स्टैंडर्ड एंगल हो। तो इसको मैं क्या तोड़ूं कि बड़ा पार्ट पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखो साइन, इसको मैं लिख सकता हूं 31 पाई को 30 पाई प्लस पाई, 30 पाई प्लस 1 पाई 31 पाई अपॉन में क्या है 3। तो बताओ क्या ये बड़ा वाला पार्ट पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई 3 एक बार इसके नीचे। तो साइन इसको लिखा मैंने 30 पाई अपॉन में 3 प्लस पाई बाय 3। तो अब बताओ ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इससे, यस हो जाएगा। और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड एंगल है पाई बाय 3, यस और नो। इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता था, अगर मैं ऐसे तोड़ता तो क्या दिक्कत आती। साइन इसको मैं लिख देता हूं 27 पाई प्लस कितना 4 पाई, हाँ या ना। तो अभी भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। साइन 27 पाई अपॉन में 3 प्लस 4 पाई बाय 3। तो ये पूरा तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो कैसे तोड़ना है दो पार्ट में कि बड़ा वाला पार्ट पूरा पूरा डिवाइड हो और दूसरा जो बचे वो क्या हो, स्टैंडर्ड एंगल। तो यानी कि इसके पास ही, तो आसपास ही तोड़ना, ज्यादा दूर नहीं जाना। 27 तो ज्यादा दूर हो गया ना, अरे समझ रहे हो भाई, पक्की बात है। तो उसने हमें बोला कि भैया इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो जैसे मैंने देखा, ये मुझे पता है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब उसका एंगल क्या होगा, स्टैंडर्ड एंगल। और 31 पाई बाय 3, 31 जो पाई है वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है भाई। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो पाई वाले केस में स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो और दूसरा पार्ट स्टैंडर्ड एंगल हो जाए। कर दे। तो इसको क्या लिखूंगा बताओ, साइन क्या लिखूंगा 30 पाई प्लस 1 पाई हो जाएगा 31 पाई अपॉन में क्या 3। और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 3 एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो 30 पाई अपॉन में 3 प्लस पाई बाय 3। कोई दिक्कत। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो गया, साइन 30 इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 10 पाई, क्या आएगा 10 पाई प्लस पाई बाय 3। अब बच्चों 10 पाई आ गया तो मैंने बताया था 2 पाई, क्या क्या बताया था 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। इसको कंसीडर करोगे क्या 2 पाई। माइंड में लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूं, लिखना पाप है भाई, आपको लिखना नहीं है, लिखोगे पेपर में तो गलत हो जाएगा। इसको कंसीडर कर रहा हूं मैं, इसको लिखना नहीं है पेपर में। साइन तो 10 पाई को क्या कंसीडर करते हैं हम 2 पाई, पाई बाय 3 कंसीडर कर लिया 2 पाई। अब बताओ 2 पाई क्या होता है, जहां पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पर 0, यहां पर पाई बाय 2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाय 2, यहां पर क्या 2 पाई। तो मैंने बताया था जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है, ये 2 पाई की बात आ गई तो फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है, यस और नो। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, पाई मतलब क्या 360, 180 और 360 में फंक्शन क्या रहता है सेम, 90 और 270 में फंक्शन क्या होता है चेंज। तो 10 पाई आ गया, इसको कंसीडर किया क्या मैंने 2 पाई बताया था मैंने आपको, तो 2 पाई की बात आ गई। जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है फंक्शन क्या रहता है सेम रहता है। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो फंक्शन क्या होगा सेम, यानी कि साइन थीटा, यही होगा। अब इसके आगे तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है कि 2 पाई प्लस थीटा, ये रहा 2 पाई प्लस थीटा करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। तो इसका आंसर साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यस और नो। अब आ गया स्टैंडर्ड एंगल। अब साइन पाई बाय 3 देखो भाई क्या था, साइन पाई बाय 3 क्या था भाई, साइन पाई बाय 3 कितना है √3/2। समझ में आ गई बात भाई। तो ये कितना हो जाएगा √3/2, ये इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया, नहीं आया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, पहले पाई वाले करते हैं उसके बाद आगे चलेंगे, पहले पाई वाले करते हैं। ये रहा पाई, क्या करोगे इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, ऐसे दो पार्ट में कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो। बताओ क्या लिखूं इसको, क्या लिखूं 18 पाई प्लस पाई चलेगा अपॉन में 3। तो ये 10, इसको एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, ठीक है भाई। और सिंप्लीफाई करते हैं 10, इसको काटोगे तो क्या होगा 6 पाई प्लस पाई बाय 3। 6 पाई क्या क्या कंसीडर करोगे 2 पाई 4 पाई 6 पाई को क्या कंसीडर करते हैं 2 पाई। लिखना नहीं है, ये स्टेप लिखना नहीं है, क्या कंसीडर करते हैं इसको 2 पाई प्लस क्या पाई बाय
3। अब याद करो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कि जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है वहां पे फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो 2 पाई की बात आ गई तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम। tan 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा, यस और नो। अब इसके आगे तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। 2 पाई प्लस थीटा कहां पे लाई करता था, 2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो इसके आगे भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब tan पाई बाय 3 कितना होता है, टेबल में देखो, tan पाई बाय 3 tan 60, tan 60 कितना होता है भाई, √3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई, पक्की बात है, आगे चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, माइनस थीटा है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बताया था भाई, यस और नो, बताए थे। और कॉस माइनस थीटा होता तो वो पॉजिटिव रहता, सेक माइनस थीटा पॉजिटिव। तो ये माइनस दिक्कत कर रहा है, माइनस बाहर ले आओ पहले। क्या हो गया, 11 पाई बाय 3। अब इसको दो पार्ट में तोड़ोगे, बताओ क्या तोड़ोगे, 9 पाई प्लस क्या 2 पाई। अब 9 पाई, 9 तो कट जाएगा 3 से, लेकिन 2 पाई बाय 3 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। 11 पाई को आप लिख रहे हो 9 पाई प्लस क्या 2 पाई बाय 3, ये इससे कट तो जाएगा, लेकिन 2 पाई बाय 3 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो गलत तोड़ा तुमने। तो क्या तोड़ू, कैसे तोड़ू इसको बताओ, बोलो भाई। क्या मैं 11 पाई को लिख सकता हूं 12 पाई माइनस पाई, दो पार्ट में तोड़ना है, ऐसे मुझे तोड़ो, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई क्या है 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन 3 एक बार इसके नीचे, 12 पाई अपॉन में 3 माइनस पाई बाय 3, और सिंप्लीफाई करते हैं माइनस साइन, इसको काटोगे तो 4 पाई माइनस पाई बाय 3, यस और नो। अब 4 पाई आ गया, इसको क्या कंसीडर करोगे बोलो, माइनस साइन 2 पाई, ये लिखना नहीं है स्टेप, माइनस पाई बाय 3। अब बताओ जहां पर भी पाई और 2 पाई की बताते हैं वहां पे फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये वाला माइनस तो बाहर चलेगा ही, ये वाला माइनस तो बाहर है, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, पाई की 2 पाई, पाई और 2 पाई में फंक्शन क्या रहता है, सेम। तो 2 पाई की बतागी तो फंक्शन सेम रहेगा, तो क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसके आगे ये वाला माइनस तो बाहर है, इसकी बात चल रही है, किसकी, इसकी बात चल रही है, माइनस तो बाहर है, तो 2 पाई की बात आ गई तो फंक्शन सेम रहेगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसके आंसर क्या गया, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बताओ कैसे पता लगेगा। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहां पे होता है, यहां पर, माइनस थीटा करोगे तो कहां पर आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक। क्या ये कॉस या सेक है, नहीं, ये तो साइन है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। एक बाहर नेगेटिव, एक नेगेटिव, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। साइन पाई बाय 3, व्हाट इज साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन 60 कितना था बता दो भाई, √3/2 आंसर। समझ में आ गई बात भाई, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन, क्या करोगे, कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, माइनस बाहर आएगा, माइनस को बाहर ले रहे हैं, क्लियर है भाई, हाँ या ना। इसको जब आप चेक करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो अंडरस्टूड होता है, हम सीधा लिख देते हैं। तो माइनस कॉट 15 पाई बाय 3। अब क्या करोगे बोलो, इसको तोड़ो दो पार्ट में, कैसे तोड़ूं, यस बहुत बढ़िया, 16 पाई माइनस पाई बाय 4, तो माइनस कॉट, इसको एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, सीधा लिख दूं, इसके नीचे लिखूंगा 4 4 कट जाएगा, तो 4 पाई और क्या आएगा, माइनस पाई बाय 4। अब 4 पाई को क्या कंसीडर करोगे बताओ जल्दी से, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अब बताओ जहां पर भी पाई और 2 पाई की बात आती है वहां पे फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये माइनस तो एक बाहर है, ये माइनस बाहर, अब 2 पाई की फंक्शन सेम, कोट 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। अब बताओ इसके आगे या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहां होता है, 2 पाई यहां होता है, माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, लेकिन ये तो कॉट है, तो इसके आगे नेगेटिव 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 क्या हो गया, पॉजिटिव, तो कॉट पाई बाय 4 हो गया। अब कॉट पाई बाय 4 को क्या लिख सकता हूं, 1/10 पाई बाय 4, कॉट का उल्टा क्या होता है 10, अब 10 पाई बाय 4 तो पता ही है तुम्हें, 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो 1/1 कितना हो गया 1। बात समझ में आ गई, नहीं आई। ये तो कौन से क्वेश्चन चल रहे थे अभी, जिनके एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं थे, और किसकी टर्म में थे, पाई की टर्म में, किसकी टर्म में थे। अब हम करेंगे ऐसे एंगल जिसके एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है लेकिन किसकी टर्म में, डिग्री की टर्म में, तो वो कैसे करते हैं, चलो एक पहले ही करते हैं। अब देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है लेकिन डिग्री की टर्म में है, तो इसको कैसे करते हैं बच्चों। आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन में ये करना है जो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है वी नो दैट, वी नो दैट
180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है ना भाई। 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनके थीटा कैसे होंगे, पाई की टर्म में, तो कैसे करते हैं, ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं, ब्रेक। दो ऐसे पार्ट में कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और सेकंड पार्ट क्या हो, स्टैंडर्ड एंगल। और जब डिग्री में हो, अनस्टैंडर्ड डिग्री, तो स्टैंडर्ड डिग्री नहीं है, तो इसको इसमें क्या करते हैं देख लो, आपको लिखना वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, पता ही आपको ये। अब इसको दोनों तरफ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसके पास पहुंच जाओ, दोनों तरफ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इसके पास पहुंच जाओ, इतना पास पहुंचो कि इन दोनों में डिफरेंस जो स्टैंडर्ड एंगल हो जाए, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, स्टैंडर्ड एंगल। तो इसको दोनों तरफ सोचो किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 3 से करता तो 540 आता, दूर है। 4 से करूं तो कितना आएगा, 400, 4 8 32, 720। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 720, और 765 में कितने का डिफरेंस है, 45, एक स्टैंडर्ड एंगल है, बस हो गया। बात समझ में आ रही है आपका, लिखना 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। इसको सोचना है कि किससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करके देखो, देखो डिफरेंस क्या बचे, स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है भाई, तो इसको मैं मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड किससे कर रहा हूं, बाय किससे, 4 से। तो 4 से करते हो मल्टीप्लाई, तो इधर कितना आएगा, 4 से करोगे तो 720, और इधर कितना आएगा, 4 पाई। क्लियर है भाई, अब क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये हमारे पास है साइन 765 डिग्री, ठीक है भाई। अब देखो साइन, इसको तोड़ो, 720 था ना एक, इसको तोड़ो, इसको लिख सकते हो आप 720 प्लस क्या, 45, हाँ या ना, तोड़ सकते हो ना, तोड़ने का आइडिया यहीं से मिलेगा। तो साइन 720 किसके बराबर है, 4 पाई के बराबर, प्लस 45 डिग्री, कोई दिक्कत। 4 पाई को क्या कंसीडर करोगे, 2 पाई, तो साइन 2 पाई प्लस 45। अब बताओ, जहां पर भी पाई और 2 पाई की बताती है, फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो साइन 2 पाई आ गया तो फंक्शन क्या होगा, सेम, यानी कि साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 2 पाई प्लस थीटा कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो इसका आगे पॉजिटिव आएगा। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। आंसर समझ में आया, क्या किया, नहीं आया। अगला क्वेश्चन ये रहा, माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। अरे हाँ या ना, तो ये क्या होगा, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको। एक चक्कर कितना हो गया, 360, फिर एक मारा 720, ऐसे करके, तो 1410 कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, वो सीधा लिख देते हैं हम, ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये रूल लगाना, कॉस सेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो इसका माइनस पहले बाहर ले लो, ये हो गया कॉसेक कितना, 1410 डिग्री। अब रूल क्या पता है मैंने आपको, क्या लिखना है आपको हमेशा, वी नो दैट, क्या लिखना है, 180 डिग्री बराबर क्या, पाई रेडियन। अब इसको दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इसके पास पहुंचो, बताओ किससे करोगे। 10 से करते हो तो 1800, बहुत दूर पहुंचोगे। 8 से करते हो तो 800 और 640, तो कितना हो गया, 800 और 640 हो गया कितना, 1440, और इनका डिफरेंस कितना हो गया, 30 आ गया। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से, 8 से, तो ये कितना होगा, 1440 और ये 8 पाई। ठीक है भाई, अब लिख दो इसको, ये क्या हो गया, माइनस कॉसेक 1410 है ना, इसको लिख सकता हूं मैं 1440, इसको लिख सकता हूं क्या, देखो 1440 माइनस 30, अरे हाँ या ना, यहां से पता लगा ले 1440, मुझे ये चाहिए, तो 1440 में से 30 माइनस करोगे तो आ जाएगा। आइडिया कहां से पता लगा, इससे पता लग जाता है आइडिया। अब क्या करोगे, माइनस कॉसेक, ये क्या होता है, 8 पाई माइनस 30 एंड माइनस कॉसेक, 8 पाई को क्या कंसीडर करोगे, लिखना नहीं है इसको लेकिन, ठीक है ना, माइनस 30। अब क्या करोगे, माइनस बाहर। अब बताओ 2 पाई की बात आ गई, फंक्शन क्या होगा, सेम रहेगा, तो क्या होगा, कॉसेक 30, अरे हाँ या ना। अब 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, लेकिन ये तो कॉसेक है, तो इसका आगे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये आ गया कॉसेक 30, समझ में आ रहा है भाई। कॉसेक क्या क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन, कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन 30।
तो साइन 30 कितना होता है 1/2, ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 2 आंसर। समझ में आ गई बात, पक्की बात है। हो गया। अच्छा ये कर लोगे, पक्की बात भाई। तो माइनस, अच्छा इसमें क्या होगा, कॉस माइनस थीटा है, पॉजिटिव रहेगा 1710। फिर क्या लिखोगे, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1710 है, बताओ। 10 से करोगे तो 1800 होगा। कितना आएगा, 90 स्टैंडर्ड आ जाएगा। हाँ ठीक है, 10 से कर दो, 10 से करोगे तो ये 1800 और ये क्या होगा 10 पाई। तो इसको क्या लिखोगे बताओ, 1800 माइनस 90। समझ में आ रहा है भाई, इसको क्या लिखोगे 10 पाई माइनस 90 डिग्री। 10 पाई को क्या कंसिडर करोगे, 2 पाई माइनस 90। 2 पाई तो फंक्शन सेम रहेगा, यस और नो, और कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। कॉस 90 कितना होता है 0, आंसर इज 0। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, मैं आपको ये पूरे का पूरा जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप सबके व्हाट्सअप नंबर पे आ जाएगा। जिसने व्हाट्सअप नंबर अपना नहीं दे रखा हो तो ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाना, मैडम बैठी है, उनको बोल देना मैडम 11th क्लास के ग्रुप में हमको ऐड कर दो। ठीक है, अच्छा आपने करा लिया तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको सेंड कर दिया और आप आपके सबके फ़ोन पे आ जाएगा ऊपर। जब मैडम से अपना फ़ोन नंबर दे दो, वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देगी। और अगर कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो तो आपको करना क्या है ये भी बता देते हैं भाई। चैनल है यूट्यूब चैनल का नाम है लक्की सर सरस्वती एकेडमी। जब आप इसको YouTube पे सर्च करोगे तो ये चैनल आ जाएगा। जो आपने पढ़ा है ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, तो बिल्कुल ये सेम टू सेम आप उसमें देख सकते हो। अगर कहीं भूलो तो देख के, आप क्वेश्चन नहीं लिखे हो, व्हाट्सअप नहीं आया हो, तब उसमें क्वेश्चन पूरा एज इट इज लेक्चर, तो वहां से क्वेश्चन भी लिख लेना, सॉल्यूशन भी लिख लेना, दोबारा समझ भी लेना। ठीक है भाई, ओके भाई। अच्छा एक मिनट,